Hello, good morning. So, last lecture we have discussed about the some definition. You can say some. There are two methods. After that, some examples that we have used in real life. Now, in this section, we are talking about the type of the set. You all know about the type of the set, but for revision purpose, we are trying to discuss some more introduction part. So our next topic is type of sets. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नल सेट. देखो आप सबको पता है नल सेट यानी कि जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं. माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? कोई अनम्यूट करके बताओ मेरा माय वॉइस इज Yes, sir. ऑडिबल. Yes. Yes, sir. ओके ओके. यहाँ पर ये नल सेट लेने का एक पर्पज यहाँ पर है तो सबको पता है कि नल सेट जो है वो फाइव से डिफाइन होगा या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहता. लेकिन यहाँ पर अगर आप गेट की बात करो और आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करो तो यहाँ पर आएगा वॉइड. आप सबको बुक के अंदर लिखना है नल सेट यानी कि वॉइड सेट. ये वाला जो वर्ड है विच इज यूज इन गेट, दिस इज लैंग्वेज ऑफ गेट. गेट एग्जाम के अंदर आपको नल सेट या फाइल नहीं दिया जाएगा, आपको क्लियरली वॉइड बताया जाएगा. और मैं अगर आपको गेट की बात करूँ तो देखो कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पर वर्ड्स का थोड़ा बहुत रहेगा. आपका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, मेथड सेम रहेगी, सब कुछ इक्वल ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ड जो है. अगर आपको वर्ड सेट चार ऑप्शन दिए, एक हो गया सेट के अंदर वन, सेट के अंदर टू, सेट के अंदर थ्री, और डी हो गया वर्ड सेट. आपको सिर्फ पता है कि नल सेट कौन सा है, नल सेट यानी कि वर्ड सेट, तो ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन रहेगा. तो यहाँ पर फोकस करना वर्ड के ऊपर. A set is said to be null set or you can say void set if no elements belong to it. A null set is also called empty set or void set which is defined by or denoted by phi or curly bracket. चलो अभी सबको पता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स नल सेट के बारे में. लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज सम एस इज अ सेट, द सेट ऑफ फीमेल इंडियन नोबल लॉरियट्स, यानी कि ऐसी कोई फीमेल का नाम बताओ जिसने अभी तक नोबल प्राइज इंडिया में से जीता. तो हमारे पास सॉल्यूशन, तो वी कैन से अनम्यूट कर दो सभी लोग, पहले अनम्यूट कर दो, किसी का स्पीकर शुरू है अभी. सो कोई ऐसा सेट बताओ जिसमें इंडिया में से जितने भी फीमेल्स है उन लोगों ने नोबल प्राइज जीता है. अगर आप पाकिस्तान की बताओ तो पाकिस्तान में एक फीमेल है जिसने नोबल प्राइज जो है वो जीता है, लेकिन इंडिया में से अभी तक कोई है नहीं. तो हमारा सॉल्यूशन आएगा फाइव. ये देखो ये सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट में से. इसी तरह से बेसिक से ही क्वेश्चन हो गया आपके पास. उसके बाद सेकंड नंबर देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स lying between 1 and 10 which are exactly divisible by 11. अभी आप अगर बात करो x से 10 के बीच में, यानी कि 1 से 10 में 10 के बीच में कोई ऐसी आप कोई ऐसा इंटीजर बताओ जो 11 से डिविजिबल. तो कोई भी इंटीजर जो है 1 से 10 के अंदर वो डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा. देन आवर सॉल्यूशन इज 5. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके, जल्दी से डेफिनेशन लिखो और दो एग्जांपल लिखो.
चलो तीसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि द सेट ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप won by विराट कोहली, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? null, एवरीवन क्लियर? योर सॉल्यूशन इज व्हाट? null set. नन। लेकिन अगर मैं विराट कोहली की जगह कपिल देव लिख दूं तो एकाकी, उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंगलटन सेट। सेकंड वन इज सिंगलटन सेट, द सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। देखो स्पीकर अपना म्यूट कर दो, अगर आप अनम्यूट करो तो जल्दी से उसको म्यूट कर दो। सेकंड कॉन्सेप्ट इज सिंगलटन सेट, मैंने अभी बोला ना, सेट ऑफ वर्ल्ड कप वॉन बाय कपिल देव। तो कपिल देव ने अभी तक एक वर्ल्ड कप जीतवाया पहला 1983 में। तो आपका सॉल्यूशन बनेगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि आपके सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। दिस इज क्लियर? इन योर सेट यू हैव ओनली वन एलिमेंट। तो अगर आप एग्जांपल की बात करो तो अगर आपके सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। जल्दी से एग्जांपल देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अभी देखो हमारे पास बहुत से प्राइम नंबर है। आप हमने लास्ट टाइम प्राइम नंबर डिस्कस किया था, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर बना बताओ जो इवन हो। सो हमारे पास एक ही प्राइम नंबर है, टू। टू जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि टू या तो वन से डिवाइड होगा या तो टू से डिवाइड होगा। टू डिवाइड बाई वन यानी कि टू, एंड टू डिवाइड बाई टू यानी कि वन। आप टू डिवाइड बाई फोर नहीं बोल सकते, टू डिवाइड बाई फोर नहीं बोल सकते, टू डिवाइड बाई सिक्स नहीं बोल सकते। अगर आपने टू डिवाइड बाई फोर, टू डिवाइड बाई सिक्स किया तो वो किस में चला जाएगा? पार्शियल में चला जाएगा, Iya mas tuh. यानी कि Mana फ्रैक्शन kata फॉर्म। kabar dan laptop makan gitu. भाई कया वहीवट शुरू થઈ ગયા આમાં ક્લાસમાં। चलो, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इवन यानी कि टू, सेट ऑफ नोबल लॉरिएट इंडियन इकोनॉमिक्स टिल 2007, तो यहाँ पर आएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। एग्जाम्पल नंबर थ्री और एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है कि एक्स इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमारे पास एक जीरो ही है जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इंटीजर है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर फोर देखो, एक्स इज एन इंटीजर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट। यानी कि आपका इंटीजर जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजाइट भी नहीं है, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके पूरा नंबर नहीं बनेगा। कॉम्पोजाइट में गुजराती वर्ड भूल गया उसका। तो प्राइम नंबर एक्स इज एन इंटीजर नाइदर प्राइम, प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजाइट नंबर भी नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन आएगा ओनली वन। तो जल्दी से सिंगलटन सेट यानी कि आपके सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जल्दी से डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो।
Next, finite set. If a set contains a finite or limited numbers of element, then it is called a finite set. यानी कि आप जिस सेट में से आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो कई बार फाइनाइट सेट भी इनफाइनाइट होता है. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल आप देख लो कि फाइनाइट सेट यानी कि आप फाइनाइट, देखो नाम में ही दिया है आपको फाइनाइट इनफाइनाइट. फाइनाइट यानी कि आप जिसको लिमिटेड मेंबर्स हो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द लिमिटेड मेंबर्स. जैसे कि यहाँ पर हो गए द सेट ऑफ डेज इन ए वीक, तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि हमें पता है वन संडे से लेके सैटरडे, तो आप कहीं भी गिन लो तो 7 ही हो गए, तो आप यू कैन इजीली काउंट. सेकंड नंबर इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी. वी कैन इजीली काउंट ऑफ द स्टूडेंट. कि अगर आप फिजियोथेरेपी से लेके एसओएस तक गिन लो तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 100. You can easily identify the numbers which is lying between 1 and 100. तो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि कितने कितने सेट में से कितने कितने एलिमेंट हो गए. जल्दी से डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल. आप इजीली ये भी काउंट कर सकते हो. यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी. आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो द सेट ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि साइंस स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स हो गया. इंडिया में कितने स्टूडेंट है जो भी 12th साइंस पास आउट करने वाले हैं, उसका भी नंबर तो आपको मिलेगा. ठीक है, नंबर आपका बड़ा होगा लेकिन आप यू कैन इजीली काउंट. तो वो वाला जो सेट बनेगा वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा. एम आई राइट और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? कि जो इंडिया में अभी जिन जिन लोगों ने 12th साइंस पास किया है वो सबसेट बनेगा सेट ऑफ एन. एम आई राइट और रॉन्ग? चलो, किसी का भी सोल्यूशन आया नहीं. राइट नहीं होगा क्या? नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट देखो नाम ही आपको क्लियरली मेंशन किया है. द सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज नॉट फाइनाइट. यानी कि अगर आप एग्जांपल नीचे धीरे से एग्जांपल नंबर 1 देखो तो z क्या दिया है आपको? द सेट ऑफ इंटीजर. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था -1, 1 को प्लस और -1 से भी मेंशन कर सकते हो. So 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3, which is what? Infinite set. The set of natural number which is also infinite set. The set of rational number which is also infinite set. Write the definition and example also. और उसके बाद एक आध एग्जाम्पल मुझे बताओ इनफाइनाइट सेट का. एक एग्जाम्पल इसका मुझे बताना है.
कि मैं रोल नंबर वाइज सबको पूछूं? एक एग्जांपल मुझे बताओ। हेलो सर। बोलो। Stars in the galaxy. ओके, गुड। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ओके, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, आवाज में हेलो। थोड़ा। हेलो। पॉइंट इन हाँ, तारो अवाज कपाय। कॉर्नर हाँ, पॉइंट इन सर्कल पॉइंट्स इन सर्कल। ओके, એટલે नेक्स्ट। કોર્નર કહીએ ને આપણે हाँ, समझी गया। तो बाउंड्री पर नहीं बात कर छो ने। બધું ओके, नेक्स्ट। चलो, एग्जांपल तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं अभी। हेलो। हेलो। Number of hair. नंबर ऑफ हेयर। हेलो, फरीथी बोल। Number of hair. नंबर ऑफ हेयर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? चलो, आ एग्जांपल वो सार भाई को। चलो, एक कोई बताओ मुझे नंबर ऑफ हेयर्स Finite. આપણા માથાના જે વાળ છે। हाँ, फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट कहाँ से होगा? मैंने ना इनफाइनाइट क्या थी था? Sir, વાળ ને ગણવા કેમ? ઇઝીલી અરે થોડુંક મુશ્કેલ પડે પણ ગણાઈ જાય એવું છે. જો અહીંયા મેં ટાઈમ મેન્શન નથી કર્યો, મેં એમ મને નથી ગણી મોકલજો, લોકડાઉન છે. લોકડાઉન છે, આરામથી ઇઝીલી કાઉન્ટ થઈ જાય। હું અરે 500 સર તમને જણાને નથી કહેતો ઓલાને કહું છું. હું એટલે સુરાણી બોલ છો ને તું? સુરાણી કાઉન્ટ થાય। આ તે એક્ઝામ્પલ બહુ સારું આપ્યું। ફાઇન જે માથાના વાળ છે ને ખરેખર કાઉન્ટેબલ છે। ભલે મારી પાસે માથાના જેટલા વાળ હોય હું તમને 500 જણાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઉં, બરોબર? તો બોલ ઘડીકમાં 1 દિવસ 2 દિવસ કે ભલે 15 દિવસ થાય, પણ છે કાઉન્ટ, ઇન્ફાઇનાઇટ નથી। हमारी बात ख्याल आई, मेरी बात पहले समझ आई आप? देखो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है सच में। एग्जाम्पल ना कि हाउ टू काउंट हेयर्स, माथाना वाળ जो તમારે ગણવા હોય તે ફક્ત કાઉન્ટેબલ થશે, which is finite set not infinite। सो आपको फाइनाइट सेट में लिखना है तो लिख दो। आप इजीली नहीं कर सकते, इजीली बोलना वो भी थोड़ा वो होगा, लेकिन यू कैन काउंट, दैट इज फॉर श्योर। चलो, एक बढ़िया एग्जांपल आया, मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा बाद में। चलो, नेक्स्ट हो गया सबसेट। देखो ये सबसे पुराना, ये सबको पता है। सबसेट अगर ना पता हो तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी। सबसेट यानी कि क्या? सपोज कर लो कि सेट A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B, and your notation is very much clear। A subset of B, this is your notation। यानी कि मुझे अगर ये बोलना है A is subset of B और B में है मेरे पास 1 2 3 4 और A में है मेरे पास 1 2, so can I say A subset B? Can I say A is equal to 1 2 which is subset of B is equal to 1 2 3 4? यस Or can I say A is equal to 5 which is subset of B is equal to 1 2? नो 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 9 वाला કેટલા છે? यस આવે સર यस 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 होगा कि नो? यस 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 होगा यस 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 होगा यस यस चलो, ઘણા લોકોનું બેઝિક તો ક્લિયર છે, નો ખ્યાલ આવી ગઈ। नहीं क्लियर है वाला सर। यस केवा मेडा हार वो तो वही है ना भाई।
देखो भाई एक बात ध्यान से सुन लो, फाई जो है वो सबका सबसेट है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन मिल रहा है मुझे, ठीक है। फाई जो है नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अभी क्या नल खुद का सबसेट है क्या? नल इज सबसेट ऑफ फाई और नॉट? Yes. Yes. चलो सबका बेसिक तो क्लियर है वैसे। अब यहाँ पर एग्जांपल ध्यान से देख लो, थोड़ा आपके रिलेटेड बनाए यहाँ पर। द सेट ऑफ ऑल कंप्यूटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एसओई जो है विच इज सबसेट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी? Yes. But can I say student of PP Savani University which is subset of School of Engineering? कह सकता हूँ? No. Okay, your answer is no. मैं ये नहीं बोल सकता कि एसओई जो पीपी सवानी का जो पूरा सेट जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग फिजियोथेरेपी वगैरह, वो क्या एसओई में बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इनवर्स जो है, इनवर्स यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 आप देखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर। क्या सेकंड एग्जांपल जो है वो सबसेट होगा? Yes. एग्जांपल नंबर 3, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। Yes. Yes. ओके, एग्जांपल नंबर 4, अभी ध्यान से देखो कि अगर आपको यहाँ पर ए दिया है तो उसके सबसेट किस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पर आपको एक मेथड बता देता हूँ। कभी भी आप सबसेट लिखना चाहो ना, तो पहले फाई को लिख दो। स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर कर्सर है वो देखो, पहले फाई को मेंशन कर दो, उसके बाद पूरा का पूरा सेट है उन दोनों को मेंशन कर दो। ये सबसेट लिखने का एक तरीका है कि पहले फाई लिख दो, इसके बाद पूरा सेट लिखो, इसके बाद जितने भी सिंगलटन सेट है वो लिखो। तो सिंगलटन सेट हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद पॉसिबल डबल जो है वो लिखो, तो क्या होगा 1 2 1 3 एंड 2 3। जल्दी से पहले एक काम करो, डेफिनेशन लिख दो। कौन? लास्ट वाले डेफिनेशन ये लिख दिए इनफाइनाइट सेट वाला। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. पहले तो सबको म्यूट करना पड़ रहा है। ओके, ये लिख दिया। ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ये पूरी की पूरी लिखो डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे।
This one is examples. Write the examples also. And उसके बाद पावर सेट तक मेरे ख्याल से हो जाएगा. और आई थिंक एक ट्यूटोरियल हुआ था, उसमें कुछ विजय सर का नाम है क्या? विजय सर ने कुछ करवाया था उस दिन? No, sir. It was a free lecture. फ्री लेक्चर थे? हाँ सर. कौन सा, मतलब बैच कौन सा? सर बी बेस्ट था. बैच था वो, कोई बात नहीं. आप अगर एग्जांपल नंबर 4 में ध्यान से देखो तो कोई भी एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, जैसे कि 1 1 2 2 3 3. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि 1,1,1 लिखो, फिर भी 1 तो एक ही बार होगा. एलिमेंट आप कितनी भी बार रिपीट करो, लिखा तो एक ही बार जाएगा. So next is the size of set. देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी यानी कि उसको एक्चुअली मोड से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैं मोड बोल रहा हूँ लेकिन मोड हमें फिजिकली इंटरप्रिटेशन नहीं करना है. जैसे कि मैंने बोल दिया, पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि a इज इक्वल टू मैंने दिया है 1, 2, 3. तो कार्डिनलिटी ऑफ a यानी कि वो डिनोट किया जाएगा, सिंबल होगा मोड का. सो उसके बीच में आएगा, मोड के बीच में आएगा a इज इक्वल टू 1 2 3 यानी कि मोड a इज इक्वल टू 3. लेकिन हम इस मोड की जगह इसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट a इज इक्वल टू 3. तो बेसिकली आपके पास एक s करके एक सेट है. If there are exactly n distinct element in S where n is a non-negative integer, your condition is what? Your integer must be non-negative. We say that S is a finite set and n is cardinality of set, which is known as or defined as like this: cardinality of set S. और number of S भी बोल सकते हो, लेकिन ये वाला सिंबल जो है वो गेट में यूज होता है. S is denoted by cardinality of S. जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख दो. और ओके, जल्दी से डेफिनेशन लिखो, उसके बाद डिस्कस करेंगे पावर सेट.
देखो अभी तो फिलहाल बेसिक चल रहा है, जिन जिन लोगों का बेसिक अभी क्लियर नहीं है वो बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि चैप्टर 1 में जो बेसिक है वही सेक्शन 2 के चैप्टर 3 तक यूज होगा। तो आपको कार्डिनलिटी नहीं पता होगा, पावर सेट नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे। ये तो 11th का ही, 11 12 10 11 12 तक की का ही चल रहा है अभी तो, अभी एडवांस लेवल हमने शुरू नहीं किया। नेक्स्ट वन इज पावर सेट। पावर सेट जो कनेक्ट करेगा वो कनेक्ट करेगा सबसेट। द पावर सेट ऑफ कैपिटल एस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट यानी कि आपका जो सेट है उसको कर्ली ब्रैकेट में पूरे के पूरे सबसेट उसके अंदर रखें। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, द पावर सेट ऑफ सेट, एग्जाम में सिंपल इस तरह ये होगा कि व्हाट इज द पावर सेट ऑफ सेट 0, 1, 2, देन यू हैव टू राइट, पहले आएगा 5, करली ब्रैकेट होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर करली ब्रैकेट नहीं होगा तो वो पावर सेट नहीं माना जाएगा। तो पावर सेट का लिखने का तरीका हो गया पी, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आपको पूरा का पूरा सेट लिखना है। ध्यान से देखना, पी करके राउंड पैरेंथेसिस के अंदर पूरा का पूरा सेट लिखो, और मैंने जो आपको तरीका बताया था वो करली ब्रैकेट में पहले 5 लिख दो, उसके बाद पूरा का पूरा सेट लिखो, और बीच में आपको लिखना है सिंगलटन सेट 0, 1, 2, उसके बाद 2, 2 की पेयर बनाओ, 0, 1, 0, 2, उसके बाद हो जाएगा 1, 2। एवरीवन क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. देखो ये पावर सेट और सबसेट में लिखने का मैं इसलिए आपको मेथड बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो नो डाउट 5 वगैरह करके, लेकिन ये तरीका है कि 5 लिखो, उसके बाद पूरा सेट लिखो, पॉसिबल सिंगल सेट, और 2, 2 की पेयर बना के लिख लो, तो इजीली आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये नोट तो पता ही है कि द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर मेंबर्स ऑफ द सेट ऑफ द सबसेट। चलो जल्दी से ही लिख दो, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। ये लिखने के बाद आप लीव हो सकते हो। जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो थोड़े रिवाइज कर लेना, डे बाय डे आप जो है उसको रिवाइज कर लेना, ताकि यू कैन, तो आप इसी तरीके से आप एग्जाम में भी प्रिपरेशन कर पाओ। Excuse me, sir. यस, Sir, what about this recorded video? इससे बोलो, थोड़ी आवाज कट हो गई थी। क्या रिकॉर्डेड? क्या हो रहा है सर, तो एक काम करो, आप Yes, चैट चैट में लिख दो। आवाज आवाज थोड़ी आपकी क्लियर नहीं हो रही इसलिए। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग का कुछ करेंगे, चलो ना, रिकॉर्डिंग का है प्रोसीजर तो है, मैं जान के आपको उसके बाद बताता हूँ। वैसे भी C3 वाला तो होना रही है, रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है वैसे, हाँ? मुझे लगता है पूरा का पूरा क्लास गेट क्लियर करके जाएगा IIT में। सही बोला ना? क्या ना? ये ट्रिपल IT में जाना है सबको।
घर पे रहना है। अच्छा बढ़िया है, तब तो पढ़ाई शुरू कर दो अभी से। और ये तो मेरे ख्याल से देखो बेनिफिट भी बोल सकते हैं, बेनिफिट नहीं भी बोल सकते। ऑनलाइन टीचिंग है, आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, उसके बाद आपके पास टाइम है तो प्रोग्रामिंग में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन देखो पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव भी है, अपने को पॉजिटिव देखना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जितने भी आप लैंग्वेज सीख सको उतनी सीख लो, आपके पास टाइम है अभी पूरा, अच्छी तरीके से लैंग्वेज सीखो। हाँ ठीक है, थोड़ा इंटरनेट करवाना पड़ेगा घर पे आपको, लेकिन बढ़िया है, नॉलेज बढ़ रहा है तो वो भी सही है। चलो टारगेट पुश कर 947 सबसेट નો સિમ્બોલ ચેન્જ થઈ ગયો। हाँ वो सबसेट का सिंबल सिर्फ नीचे वो लाइन की थी ना इक्वल टू वाली, वही की है और कुछ भी नहीं। ये सबसेट का सिंबल ही है। उसके बाद ओके, चलो ये तो कार्टेशियन वाला नहीं होगा, कल देखेंगे। तो यहाँ पर मीटिंग सबने लिख लिया पहले। देयर आर ओनली 63 पार्टिसिपेंट्स। ओके चलो सर 1 मिनिट ओनली द साइज ऑफ सेट એ લાસ્ટ વાળું આવડો। हाँ ओके ओके डन क्लियर। यस चलो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे।